वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच। देखिए मित्रों, आज के पार्ट में हम बात करने वाले हैं वर्ग एवं वर्गमूल। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल का। अगर हम बात करें, आपके वनडे एग्जामिनेशंस की बात कर लीजिए या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से एक या दो प्रश्न अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। चाहे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हों या आप आने वाले समय में एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट होंगे, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है वर्ग एवं वर्गमूल। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप देखते ही करोगे आसानी से। तो पहले आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वर्ग होता क्या है। वर्ग यानी स्क्वायर होता क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा है, किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को दी गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 25 का वर्ग निकालना हो, 25 का वर्ग निकालना हो, तो 25 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 इंटू 25 इक्वल्स टू कितना होता है, 625। कितना, 625 होता है। ये तो वर्ग हुआ। वर्ग आप समझ गए होंगे। वर्ग ज्ञात करने की जो विधियां हैं, मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर, यानी स्क्वायर फाइंड करने के मेथड कौन कौन से हैं, उन पे बात करें, जो कि क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। पहली जो विधि आपको दिख रही है, गुणक विधि, मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, ये सबसे आसान मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए, आप किसी भी क्वेश्चंस का सेकंड में, अगर हम बात करें 5 से 10 सेकंड्स के अंदर आप स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओगे। कैसे, देखते रहिए। बस जैसे ही आपको मान लीजिए दो संख्या, 2 डिजिट की नंबर्स की निकालनी हुई, 1 से लेकर के 99, 1 से लेकर के 99 तक संख्याओं की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, तो आप करेंगे क्या, हम देखिए करेंगे क्या, एक ए और बी। ए और बी यहाँ लिखने का मतलब क्या है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। ए बी का होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरीके से होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमेशा हम किधर से, यूनिट्स डिजिट से स्टार्ट करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट अगर हम इसमें, जैसे कि एक क्वेश्चन दिख रहा है 35 का स्क्वायर। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करिए मित्र। 35 का स्क्वायर जैसे आपको दिखा, तो 35 के स्क्वायर में आप ये समझ लीजिए, ये 5 क्या है, बी, और 3 क्या है, ए, यानी ए बी का स्क्वायर। फॉर्मूला अभी हमने आगे बताया था क्या, बी स्क्वायर। हमेशा किधर से करते हैं, यूनिट्स डिजिट, यानी बी स्क्वायर। बी की जगह क्या है, 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर, देखिए इसमें क्या करेंगे मित्रों, 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हम करेंगे। इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा कितना होता है, 25 होता है। हम इसको 5 लिख लेंगे और 2 क्या होगा, कैरी हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। लेकिन और हम एक बखूबी आपको बता दें, जब हम 5 के स्क्वायर करते हैं तो 25 को हम कैरी भी नहीं करते, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर क्या है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, कितना होता है, 9। उसके बाद जब 25 इधर किए रहते हैं तो इसमें से ये 2 ये है और एक वो है, आके हो जाएगा आपका 12, यानी 12 25 हो जाएगा। एक तो ये मेथड होता है जो कि आसान होता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, इसमें आपको रूल्स याद करने होंगे कि 5 के लिए कौन सा रूल है, 6 के लिए कौन सा रूल है। आपको रूल याद करना नहीं है। अब देखिए, बिना रूल के आपको कैसे करना है क्वेश्चन 10 सेकंड में, वो हम समझाने की कोशिश करते हैं मित्र। जैसे ही आपको जैसे दिखा, 5 दिख रहा है और 5 इधर और इधर 3 दिख रहा है, तो करेंगे क्या, 5 और इसमें करने के लिए, अब यहाँ पे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 का 5 लिखेंगे, कैरी कितना हुआ, 2 रख लीजिए। फिर इसको गुणा कर देंगे 5 और 3 का, 5 तिहाई कितना होता है, 15। 15 को क्या करेंगे, 2ab, मतलब गुणे किससे करेंगे, 2 से। 5 तिहाई 15 दूनो 30, और ये 2 क्या है, कैरी, इसको लिख देंगे। 30 2 क्या हो जाएगा, 32। 32 का 2 हासिल लगा 3। अब क्या करेंगे, लास्ट में ये है, इधर क्या है, 3, 3 का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, और 9 3 कितना होता है, 12, यानी 12 2 5, यानी 1225 हो गया। समझ में आया कि नहीं मित्रों। बड़ा ही आसानी से इसको हम कम समय में कर सकते थे। एक क्वेश्चन ये था। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी लेकर देखते हैं, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए होता कल को आपको
43 दे देते हैं। 43 का स्क्वायर लिख दिया आपको, देख लीजिए 43 का स्क्वायर आपको निकालना है कम समय में। देखिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इस कैरी नहीं हो रहा, फिर गुणा कर देंगे, 3 4 को 12, 12 दोनों कितना होता है 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, फिर यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 16 2 कितना होता है 18। इस तरीके से हम निकाल सकते थे। समझ में आया कि नहीं? फिर से देखिए 3 का स्क्वायर पहले करेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 4 और 3 को गुणा कर देंगे, 4 3 12, 12 का डबल कर देंगे 24, 24 का लिखा 4 हासिल हुआ 2, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18। समझ में आया है कि नहीं मित्रों? ये हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर एक क्वेश्चन हम मान लीजिए कल को ले लेते हैं 47 का स्क्वायर आ जाए, तो 47 यानी बी की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 9 लिख लीजिए, हासिल कितना हो गया 4। अब इसको गुणा कर दीजिए, 4 7 28, 28 का डबल कर दीजिए, 28 दोनों 56, 56 4 कितना होता है 60, 60 का सिफर हासिल लागो 6 हो गया हासिल। फिर 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौको 16 और 16 6 कितना होता है 22, यानी 22 से 9 हो गया। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से हम कर सकते थे। और भी आगे के क्वेश्चंस जैसे देखना चाहें इसको छोड़ते हैं, और भी बड़े जैसे 2 डिजिट में ही हम बात करें, या ऐसे तो हम ये रूल सारे नियम में फॉलो कर सकते हैं 3 डिजिट में 4 डिजिट में, लेकिन अभी अगर ज़्यादा तक जो बच्चे कन्फ्यूजन होता है या जो एग्जामिनेशंस में आते हैं 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 से 99 के बीच में। अगर इतने की वैल्यू आपको निकालनी आती है तो बाकी आप वैल्यू डायरेक्टली आसानी से निकाल भी सकते हो। अभी हम उस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए 83 दे देता हूँ या 84 दे देता हूँ। 84 का स्क्वायर लिखने के लिए आ गया निकालने का। डायरेक्टली आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या है 4, 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौको 16 की 6 हासिल लगा 1 लिख लीजिए। अब इसको गुणा कर दीजिए, 8 चौको 32 और 2 भी होता है 32 दोनों कितना होता है 64, 32 दोनों 64 और एक ये कैरी था लिख लेंगे 65, 65 की 5 हासिल लागो 6। अब फिर 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 8 64 और 64 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी हो गया 7056। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आशा करते हैं मित्र समझ में आ गया होगा। देखिए बाकी रूल्स तो बहुत हैं, अगर आप रूल्स रटने वाले रूल्स फॉलो करोगे तो मित्र बहुत जल्दी से आ जाएंगे। जैसे मैं रटने वाले पे बात करूं तो इसलिए आपको कुछ आसानी से जैसे 98 का स्क्वायर निकालना हो तो ये तो देखिए बड़ा आसान होता है, लेकिन इसके लिए रूल समझना होता है। 98 हमें देखना है, इसके नियर में 100 है, 100 से कितना कम है ये 100 से कितना कम है मित्र 2 कम है, तो 100 से 2 कम है तो इसको हम क्या करेंगे 98 में से 2 कम कर देंगे यानी 96 हो जाएगा। उसके बाद 2 कम है तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 आएगा, हमेशा पेयर में लिखते हैं यानी क्या हो जाएगा 9604। ये तो आसानी से रूल है, अगर इसको रूल को रटेंगे तब होगा, तो हमें रूल तो रटना नहीं है, हम जानते हैं कम समय में हमको करना आना चाहिए। तो अगर हम अपने नियम को फॉलो करें 8 का स्क्वायर लिखा लेते, 8 का स्क्वायर 8 8 64 की 4 हासिल लागो 6, फिर 8 और 9 का गुणा कर देंगे, 8 9 72, 72 दोनों 144, 144 6 कितना होगा 150 का सिफर हासिल लगा 15, यहाँ कैरी हो गया। फिर 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 9 81, 9 9 81, 81 में 15 जोड़ देंगे, 81 5 86 10 96, यानी कितना हो जाएगा 9604। समझ में आया कि नहीं? आसानी से हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो ये था गुणक विधि। हम आशा करते हैं मित्रों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। और अगर ऐसे आप समझ लेंगे तो 100 तक का भी मैं रटा दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा, आपको भूलेगा भी नहीं। आगे दूसरा जो नियम है वो है बीजगणितीय विधि, एल्जेब्रिक मेथड। ये भी बड़ा आसान होता है। इसके लिए आपको 2 फार्मूले आने चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है। जैसे ही आपने देखा 75 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर के लिए हमें पता है क्या होता है। 75 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 5 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, 5625 हो गया। लेकिन इसका जो सबसे प्रामाणिक मान है जो हमने पहले तरीके से बताया, उसी तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर है। देखिए मैं उसी तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। जैसे 75 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 लिख लीजिए
2 आपका हो गया कैरी। 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, यानी 5 7 35, 35 दोनों 70, 70 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72 के 2 हासिल लगा 7। उसके बाद फिर 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49 और 49 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56, यानी क्या हो गया आपका 5625। समझ में आया कि नहीं, ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद देखिए दशमलव संख्याओं का वर्ग निकालना आता है और एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स के लिए स्क्वायर जब जैसे देखिए 2.5 का स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप ये समझ लीजिए कि पॉइंट को आप भूल जाइए, 25 का स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना आया 625। फिर इसके बाद जब दशमलव का वर्ग निकालते हैं परिणाम में संख्या के दोगुने स्थान पर दशमलव लगा देते हैं। यानी दोगुने स्थान पर मतलब लगाने का क्या है, जैसे 2.5 का स्क्वायर है, इसमें जब लगाना था 1 डिजिट पे पॉइंट है तो 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्र 625 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया मैं दूसरी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप 2.5 इसको 25 समझ लेते, कितना आया 625 आ गया। निकालने के बाद जब डेसिमल में 1 डिजिट पे है, यहाँ पर 1 डिजिट पे है तो इसीलिए 2 डिजिट पे आपको पॉइंट निकाल देना है। और पॉइंट किधर से, इकाई के अंक, इकाई दहाई यानी यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा 6.25। आशा करते हैं कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसी में समझ लेते हैं मित्र वर्गमूल क्या होता है। वर्ग निकालना आपने सीख लिया। वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अर्थात जैसे 16 का वर्गमूल निकालना है तो 16 किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, यानी 4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने की भी अगर देखा जाए तो मुख्यतः 2 रूल्स होती हैं। और पहला रूल जो होता है वो आपको दिख रहा है गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड जो है जैसे 18,225 18,225 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट, तो आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करिए। 5 25 3 को 75 तिरक्का गुणे 3 ऐसे करते जाएंगे तो ये आप फैक्टर निकला। अब इसमें हम देखेंगे किसका किसका पेयर बना। देखिए 5 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, यहाँ 3 का 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, जितना पेयर बने उसको लिख लीजिए। 1 5 यहाँ लिख लिया, 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ से। अब इसको निकालेंगे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 5 3 15 3 45, तिरक्का कितना होता है 135, यानी 135 क्या हो गया, ये गुणनखंड विधि से हमने निकाला तो ये आपको मिल गया आंसर, यानी स्क्वायर रूट वर्गमूल। अब भाग विधि से निकालना होगा जब डिवीजन मेथड से, जैसे 11,449 का निकालना है तो यहाँ पे तो सॉल्व हुआ ही है, मैं थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ आपको आसान शब्दों में। अब आपको करना क्या है मित्र, इसमें पेयर बनाना होता है। देखिए मैं इधर बगल में करके दिखाता हूँ, जैसे 1 1 4 4 9 में है, पेयर बनाना होता है। पेयर किधर से बनाते हैं, इधर से। ये एक पेयर इधर बन गया, एक पेयर इधर, एक पेयर इधर। उसके बाद अब देखिए यानी पहले एक में एक पेयर 1 है और दूसरा पेयर 14 है और तीसरा पेयर 49 है। तो यहाँ से देखिए इसमें सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी अब सबसे पहले हम 1 लेंगे, 1 का ऐसा लें कि यहाँ पे क्या है 1 है, ऐसा हमको लेना है कोई संख्या की जो इसी के बराबर जाए। तो 1 यहाँ लेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, जो यहाँ लेते हैं संख्या वही संख्या इधर भी रखते हैं। 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 1 कम 1। और अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 1 में से 1 निकालेंगे 0, और ये एक जो ऊपर डिवाइजर है डिविडेंड, इसको गया है भागफल, इसको इसमें जोड़ देंगे। 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। फिर अब पेयर उतारेंगे, अब यहाँ नहीं क्या उतारेंगे 14 उतारेंगे। तो अब 14 उतारे, 14 उतारने के बाद जो है हमने देखा कि यहाँ पे 2 है और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो चला जाए लेने पे। 0 रखे हम, 0 रखने पे देखा कि नहीं जा रहा है तो यहाँ भी 0 बढ़ा दिया। फिर 7 ले लिया, 7 टाइम्स किया तो फिर क्या करना पड़ा, दूसरा नंबर्स लाना पड़ा 49 भी, तब उसके बाद इसमें डिवाइड किए तो 107 हो गया। ऐसे कैसे मित्र बताना चाहूँगा आपको, जब
आपने बचपन में भी देखा होगा जब भाग देते समय ये संख्या जो है भागफल से भाजक से छोटी हो जाती थी तो हम ऊपर 0 बढ़ा के एक संख्या उतार लेते थे। तो उसी तरीके से हम इसको किए तो आंसर आ गया आपका 107 107। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो किसी प्रकार की तो आप कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छा मेथड है, एकदम सिंपल सा मेथड। इसी मेथड पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आ जाएगा। एक क्वेश्चन दशमलव संख्याओं का वर्गमूल पूछा जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। देखिए जैसे 0.004 का स्क्वायर रूट निकालना है, आपको ट्रिक मैं बताना चाहूँगा। ट्रिक क्या है, जैसे ही आपने देखा कि कितने डिजिट पे है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 2 4 नंबर है, 4 नंबर है, यानी जो ये पॉइंट यहाँ पे है इसको हमको 2 डिजिट तक कम कर देना है, यानी ये पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ 0.04 यानी जो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और उसके पहले 0 यानी 0.2 हो जाएगा। ये तो हमारा ट्रिक है, इसी ट्रिक पे हम डायरेक्ट कर सकते थे। बाकी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो 4 अपान पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, फिर जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 बढ़ा देते हैं, 0 0 किया, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 2/10 × 10 यानी 2/100 आएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। एकदम आसान से इसी वर्ड में भी हम सॉल्व कर सकते थे और हमें आंसर मिल जाता। देखिए कुछ ट्रिक्स हैं उस पर भी बात कर लेंगे। पहली ट्रिक क्या है मित्र, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या सम माना k हो तो उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होगी k/2 होगी, तथा यदि संख्या में अंकों की संख्या विषम माना k हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या k+1 होगी। बहुत ही आसान से, जैसे किसी क्या कह रहा है, किसी संख्या में अंकों की संख्या सम माना k हो तो उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या k/2 होगी। मान लीजिए जैसे 4 डिजिट 2 3 4 5 ऐसे कुछ है, और इसका अब यहाँ पे क्या है, अंकों की डिजिट जो है ये कितने डिजिट की है, 4 डिजिट का है, यानी इस पे जो आएगा हमें वर्गमूल जो मिलेगा वो वर्गमूल जो होगा वो 2 डिजिट का होगा। समझ में आया कि नहीं। अगर यही एक संख्या और बढ़ा देता है, मान लीजिए 3 ऐसे करके 5 4 कर दिया, यहाँ पे हम अगर नंबर देखें 1 2 3 4 5, तो अब इसमें हमको जब चेक करना होगा ये 5 संख्या है, k बराबर क्या है 5, तो अब कितने डिजिट हो सकता है k+1 यानी 5 1 6/2 यानी कितने डिजिट हो सकता है, 3 अंक का कोई नंबर होगा जिसका ये स्क्वायर होगा। एक तो ये ट्रिक भी है, इस तरीके से क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्टली देखा गया है, एग्जामिनेशंस में पूछे भी गए हैं, तो वहां से भी हम इसको कर सकते थे। दूसरा देखिए जो ट्रिक दिख रहा है मित्र वो है, अगर आपको कहीं पर स्क्वायर रूट ए बी लिखा है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ए बी का मतलब स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। यही अगर डिवीजन में होता है स्क्वायर रूट ए अपान बी तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए अपान स्क्वायर रूट बी। ऐसे क्वेश्चन अभी जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम ये चीज़ें देखेंगे, वहाँ पे हम इसको फॉलो भी करेंगे। पॉइंट नंबर 3 जो है, यदि कोई संख्या 1/a+√b के रूप की हो तो इसके हर का परिमेयीकरण करने के लिए स्क्वायर रूट a माइनस बी से संख्या के अंश व हर में गुणा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेथड ये मित्र, ये एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आपको जब इस तरीके का कोई संख्या मिले इस तरीके का, तो हमें क्या करना है, हर को परिमेयीकरण करना है, यानी हर में कभी भी जो भी संख्या होनी चाहिए, नंबर्स होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए आप जान जाइए। हर में कोई भी संख्या जो होती हो रियल होती है, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, वो रेशनल होनी चाहिए, इरेशनल। ऐसे स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल ना हो। इसीलिए हमें क्या करना होगा, जो भी संख्या रहेगी इसके अपोजिट से, स्क्वायर रूट ए प्लस बी नीचे है तो इसका अपोजिट हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी, वही डिजिट तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। वही हमने आपको बताया। अभी क्वेश्चंस जब आएगा तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चंस यूपी पुलिस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है मित्र। क्या कह रहा है, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3 या 7 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अब कभी कभी देखेंगे आप इकाई अंक 2, 3 या 7 दिया हो, पूछ लेकर बताइए निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब है होता है जैसे 16 है, 16 क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। क्यों, किसका है, ये 4 का, 4 गुणे
4। ठीक है, अगर मान लीजिए 15 दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए 15 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो 15 पूर्ण वर्ग नहीं है। आपसे मान लीजिए 24 दे दिया जाए, 24 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, नहीं है। तो इसको पहचानने का जो ट्रिक है उसको देखिए, आप समझ जाइए, जिसमें कभी भी नहीं होता, किसमें किसमें, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3 या 7 हो। क्या क्या हो? 2, 3 और 7, 2, 3 एंड 7 हो तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ये आप डायरेक्टली ट्रिक समझ लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, किसी संख्या का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या के इस प्रकार विभक्त करते हैं कि एक भाग पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे स्क्वायर रूट x लिखा है, तो ये एकदम ट्रिक है, ये भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जब हम किस संख्या के निकालने के लिए, ये उस संख्या में खास तौर से निकालने में काम आता है, ऐसी संख्या जो इरेशनल टाइप की होती है। जैसे स्क्वायर रूट x का निकालना है तो हमें इस तरीके से इसको चेंज करना है, स्क्वायर रूट y प्लस माइनस जेड में, ये स्क्वायर रूट y हो गया प्लस माइनस जेड अपान 2 रूट वाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे हम बताना क्या चाहते हैं। एक तरीके से जब क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया स्क्वायर रूट 156 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तब आप सोचेंगे कि कैसे सॉल्व करें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का जो सबसे आसान तरीका है, हम चेक करेंगे 156 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो इस पूर्ण वर्ग होता है। 144 किसका है? 12 का। 13 तिरहम में क्या होता है? 169 क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं जाना है, जितने कम तक जाना है। कहाँ तक जाना है? कम तक, यानी 12 का स्क्वायर पे हम चले जाएंगे। अब देखिए मित्र, देखेंगे क्या, हम ये देखें कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 144 में कितना ऐड करें कि 156 होगा? 12 को ऐड करने पे। अब देखेंगे इतना लिख दिया। अब आसान से समझने की कोशिश करिए, जरा इसको ऐसे लिख दीजिए, स्क्वायर रूट 144 प्लस ऊपर 12 है तो 12 लिख दीजिए, 12/2 स्क्वायर रूट 140। ये जो है इसको यहाँ कर दीजिए 144। क्यों? इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर हम इसको सॉल्व करें, स्क्वायर रूट 144 के मतलब क्या होता है? 144 का मतलब 12, ऊपर 12, ये कट गया, यानी बचा क्या? 1/2। 1/2 ही तो बचा, यानी ये हो गया 12 प्लस 12/2 इंटू 12, 2 इंटू 12 हो गया। तो ये हम लिख दिया 12, और 12 से ये 12 कट गया, यानी 1/2। 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 0.5, यानी 12 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5 आंसर हो जाएगा। लगभग इतना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं मित्रों? एकदम आसान सा है। एक दो क्वेश्चन इसी तरीके से हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, कुछ हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लेते हैं, जो कि हमें याद रहने भी चाहिए। अच्छे कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमको कम से कम 30 तक तो याद ही रहना चाहिए। स्क्वायर रूट और स्क्वायर बहुत ही अच्छा होगा। इस पार्ट में हम 50 तक के स्क्वायर रूट याद कराते हैं, और जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए पूछे जा सकते हैं उनको भी देखते हैं। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 का स्क्वायर क्या होता है? आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 1 1 जा, 1 2 2 जा, 4 3 3 जा, 9 4 4 जा, 16 5 5 जा, 25 6 6 जा, 36 7 का, 49 8 अठाई, 64 9 नवा, 81 10 दहाई, 100 11 ग्रहम में, 121 12 ब्रह्म में, 144। जब आप ऐसे रटते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। डायरेक्टली आप याद करेंगे तो नहीं याद होगा। 13 13 में 169, 14 14 में 196, 15 15 में 225, 16 16 में 256, 17 17 में 289, 18 18 में 324, 19 19 में 361, 20 20 में 400, 21 21 में 441, 22 22 में 484, 23 23 में 529, 23 23 में 529, 24 24 में 576, 25 25 में 625, 26 26 में 676। देखिए थोड़ा सा जो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे 24 और 26 वाले में, इसको अच्छे से देखिएगा। 27 27 में 729, 28 28 में 784। आगे आगे देखेंगे, इसके बाद 28 के बाद 29 का, 29 29 में 841, 30 30 में 900, 31 31 में 961। बाकी आपको मैंने ट्रिक बताया है, उस ट्रिक से आप निकालेंगे। नहीं भी याद रहेगा तो याद हो जाएगा। जैसे देखिए मैं एक याद करा देता हूँ। 1 का
एक एक कम एक, फिर क्या करते हैं दोनों गुणा, 3 एक कम 3, इसका डबल, डबल क्या होगा 3 दूनों 6 लिख देंगे, फिर 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 961। इस तरीके से हम करेंगे तो याद होगा और आसानी से आप समझते चलेंगे। 32 32 में 1024, 23 33 का स्क्वायर 1089, 24 34 34 में 1156, 35 35 में 1225, 36 36 में 1296, 37 37 में 1369, 38 38 में 1444, इसके बाद 38 के बाद है 39, 39 39 में 1521, 40 40 में 1600, चाचों को 41 का निकालेंगे तो 1641, 1681 हो जाएगा मित्र। देखिए इसको भी याद करना सिखा देता हूँ। जैसे आपने एक देखा, एक का स्क्वायर एक, 4 एक कम 4 गुणा किया, गुणा करने के बाद डबल, 4 एक कम 4 दोनों 8 लिख लीजिए, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौको 16, 1681 हो जाएगा। 42 42 में 1764, 43 43 में 1849, 44 44 में 1936, 45 35 में 2025, 46 46 में 2116, 47 47 में 2209, 48 48 में 2304। देखिए जहाँ तक आपको ऑथेंटिक रूप से याद होना चाहिए 50 तक का कंटिन्यू, 48 48 में 2304, 49 49 में 2401, 50 50 में 2500। बस इतना अगर आपको याद है, बाकी आप निकाल लेंगे। 96 का स्क्वायर होता है 9216, 97 का स्क्वायर 9409, 98 का स्क्वायर 9604, 99 का स्क्वायर 9801, उसके बाद 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 101 का स्क्वायर 10,201। देखिए ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक यही होती है मित्र, जैसे आपने देखा 96, 96 की 100 से कितना कम है 4 कम है, कितना कम है 4 कम है, तो 96 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 92, कितना आ गया 92, 92 उसके बाद 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 16, 4 चौको 16 यानी 92 16। ये होता है ट्रिक। जैसे 97 आप देखिए ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 97 100 से कितना कम है 3, तो 97 में से 3 निकालिए कितना आएगा 94, कितना आया 94, 94 उसके बाद 3 कम है 3 का स्क्वायर कर दिए 3 त्रिक को 9, आपको पेयर में रखना है, जोड़ा में रखना है जैसा बताया। 98 करना है, 98 में क्या करेंगे कितना 100 से कम है 2 कम है, तो 2 98 में से 2 निकालेंगे 96, 2 का स्क्वायर 2 दूनों 4 यानी 04। 99 देखिए 99 कितना कम है 100 से 1 कम है, यानी 99 में से 1 निकालेंगे 98, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 100 पूरा कंप्लीट है, 100 का 100 हो गया। समझ में आया कि नहीं मित्र? फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और लेकर आऊँगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूं, जान जाइए, बड़े आराम से समझते हुए आराम से समझिए। जैसे ही मित्र आपने देखा 96 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो नहीं समझ में आएगा तो आप ए बी वाला फॉर्मूला याद कर लेना, इस तरीके से ए बी का स्क्वायर करके निकाल लोगे। अगर ये फॉर्मूला अगर समझ में आ जाता है तो थोड़ा सा इसमें और आसानी हो। जैसे 96 का स्क्वायर निकालना था, 96 100 से कितना कम है 4 कम है, कितना कम है 4, ये कम है, तो इसमें से क्या करिए 96 में से 4 निकाल दीजिए, यानी कितना हो गया 92 हो गया। 4 कम है 4 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 4 चौको 16, ये हो गया आंसर 92 16। जैसे ही हमने ऐसे कि आपको कहा 98, मान लीजिए 99 का स्क्वायर दिया, 99 100 से कितना कम है 1 कम है, जितना 100 से कम हो उसी पे ये फॉलो होगा। 99 से 1 कम, 1 कम यानी 99 से 1 कम कितना हो जाएगा 98, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन हमेशा पेयर के साथ स्क्वायर लिखा जाता है, इसीलिए 9801 लिख देंगे। जैसे और भी कोई एग्जामिनेशन में समझने की कोशिश करते हैं ज़्यादा अच्छे से, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको मान लीजिए 92 का निकालना हो, देखिए 92 का स्क्वायर निकालना हो, उस मेथड से जो ए बी वाला फॉर्मूले से अगर निकालें तो 2 दूनों कितना होता है 4, इसको गुणा करेंगे 9 दूनों 18, 18 दूनों 36 की 6 हासिल लागो 3 और 9 9 81, 81 3 कितना होता है 84, 8464। इस तरीके से हो गया। अगर अपने नियम से आप निकालने की कोशिश करते तो हम ये देखते कि 92 100 से कितना कम है 8 कम है, 8 कम है, तो अब 92 में से हम 8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84। फिर 8 जो कम है 8 का स्क्वायर निकालिए, 8 8 64 यानी 84 64, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान से समझ में आएगा मित्रों। अगला पार्ट लेकर आएंगे
जिसमें हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए जो सेलेक्ट किया हूँ आपके एग्जामिनेशंस के लिए, 1 या 2 पार्ट्स में इसको हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे देखिए होगा आपने इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो उन सबको क्लियर करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, बने रहिए एसपी शुक्ल वॉच करने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।